हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल की 13 वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने किस प्रकार से आइडेंटिटीज बेस्ड सारे फैक्टराइजेशन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे सीधे सीधे पॉलिनोमियल की, जिसके लिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई थी। चलिए, क्यूबिक इक्वेशन मैंने एक सामने ली है। इस क्यूबिक इक्वेशन के थ्रू बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, केवल इस क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर करना सीखेंगे। अब तक आपने रैखिक समीकरण के फैक्टर करना सीख लिया था, यानी लीनियर इक्वेशन के फैक्टराइजेशन कर लिया आपने, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप फैक्टराइजेशन कर लिया था कि किसी भी एक नंबर का और ये जोड़ करके या घटा करके दो अंक लेने हैं और इस तरह से ढूंढना है, उस इस तरह से फैक्टराइजेशन कर लिया। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है और इस तरह से भी फैक्टराइजेशन हम सिखा रहे हैं आपको। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस टाइप के फैक्टराइजेशन को करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर के बारे में आप थोड़े से बेसिक फैक्ट्स वगैरह नॉलेज जानना चाहते हैं तो आप बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज को देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। प्राइम नंबर जो होते हैं वो आपके 2 से शुरू होते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 9 मत लिख दीजिएगा गलती से। तो ये प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो खुद से कटते हैं या 1 से कटते हैं। स्टूडेंट्स जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे स्किप कर दीजिए। पहली बार में आपके समझ में नहीं आएगी, आप डिस्क्रिप्शन से या प्लेलिस्ट से अदर वीडियोस को भी देख लीजिए। साथ ही साथ में मैं आप लोगों से एक विशेष आग्रह कर रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपका टाइम स्पेंड नहीं किया जाएगा। शेष जगह पर आप देखते होंगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि बहुत सारा टाइम आपका स्पेंड कराते हैं। यहाँ केवल स्टडी स्टडी एंड स्टडी, तो इसी पर ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है 2x³ - 3x² - 17x + 30। इसके करने मुझे फैक्टराइजेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक घात का समीकरण है यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ x 1 है तो उसका एक फैक्टर होगा। हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 है यानी द्विघात समीकरण है तो उसके फैक्टर 2 होंगे। और जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि एक क्यूबिक इक्वेशन है, x की सर्वोच्च घात जो है वो हाईएस्ट पावर ऑफ x 3 है, तो यहाँ पर 3 इसके फैक्टर होंगे, 3 इसके फैक्टर होंगे। अब 3 फैक्टर होंगे तो उसको ढूंढना है, बस वही हमारा फैक्टराइजेशन कहलाएगा इसका। इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि 30 के फैक्टर कीजिए। 30 को आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, लेकिन उसमें यूज होने चाहिए प्राइम नंबर्स ओनली, ठीक है। तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा इसको तो 15 आएगा। 15 में फिर 3 से और 5 से, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ 30 को, राइट। मैंने अभी आपके सामने 30 को लिखा है प्राइम फैक्टर के रूप में, और इन्हीं प्राइम फैक्टर्स में से इसके सॉल्यूशन निकल के आने वाले हैं। ये नंबर्स या तो प्लस में होंगी या माइनस में होंगी, यानी कि x = या तो प्लस का 2 रखना होगा या माइनस का। ऐसे x = या तो 3 रखना होगा या माइनस का 3। x = या तो 5 रखना होगा या माइनस का 5 रखना होगा। और ऐसा रख करके हमको देखना होगा कि किस पर ये वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। तो चलिए मैं x = पहले 2 रख करके देखता हूँ। रखिए ज़रा, 2 का क्यूब -3 × 2 का स्क्वायर -17 × 2 + का 30। सॉल्व करिए। 2 का क्यूब होता है 8, 8 × 2 = 16, -2 का स्क्वायर 4, 3 = 12, -34 हो गया ये, और प्लस का 30। सॉल्व करेंगे, 16 - 12 4 ये बच गया, और ये आपका माइनस का 4 बच गया, 0 आ गया। तो देखिए x = 2 के लिए ये वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। 0 आ गई है तो इसका मतलब क्या हो गया कि x = 2, यानी कि 2 को इधर लेके आएंगे x - 2, और इसको मैंने अगर fx कह दिया है इस तरह से, तो x - 2 fx का एक गुणनखंड है, यानी कि फैक्टर है, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे इस बात के लिए बुरा ना माने कि मैं इंग्लिश में क्यों नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको इंग्लिश में भी बता सकता हूँ, लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि आपके लिए तो इंग्लिश में बहुत सारा मटेरियल यूट्यूब पर अवेलेबल है, लेकिन जो हिंदी मीडियम के अपने भाई बहन हैं उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं है। तो दैट्स वाई कि मैंने यहाँ लिखता भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में हूँ, सारी चीज़ें हिंदी में, सॉरी, और लेकिन मैं बोल देता हूँ दोनों को, आपको इजीली समझ में आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स कन्वर्जन कर सकते हैं इजीली, लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इंग्लिश से हिंदी करना उनके लिए थोड़ा टिपिकल हो जाता है। चलिए, तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल। चलिए, अब मुझे क्या हो गया, एक फैक्टर आपको पता चल गया, एक ब्रैकेट पता चल गया, अभी शेष 2 ब्रैकेट और आपको निकालने हैं। तो इसको आप किस विधि से निकालेंगे, इसको आप भाग विधि से निकालेंगे। अब इसको हमको क्या करना होगा, इसका भाग करना होगा, वही भाग करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। ध्यान से समझेंगे इस भाग को, ये थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस होती है और बच्चे कई बार डरते हैं इससे, तो डरना नहीं है। x - 2 से डिवाइड कर रहे हैं, आप देखिए। सबसे पहली बात, ये जो फर्स्ट टर्म होगा
उतना ही आपको लेके आना जितना यहाँ रखा है। तो आपको बस ऐसी नंबर सोचनी है जिसका मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाए। यहाँ x है, अगर मैं 2x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2x स्क्वायर से, तो 2x क्यूब हो जाएगा। कर दीजिए, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x क्यूब आएगा, और इसमें करेंगे तो माइनस के 4x स्क्वायर आएगा। करेक्ट। जैसे फिर भाग आप करते आए हैं अब तक, बस वही हो रहा है। बस यहाँ क्या है, वेरिएबल आ गए हैं, अचर संख्याओं की जगह पर क्या आ गए हैं, यहाँ पर चर संख्याएं आ गए। तो क्या करेंगे, 2x क्यूब से 2x क्यूब घट गया। कुछ टीचर्स ऐसा भी करते हैं, जैसे कि अब इसको घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का था तो यहाँ माइनस, ये माइनस का था तो प्लस। ऐसा करके मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि उसमें फालतू की चीज़ें और आ जाती हैं। कई बार फिर जो निरीक्षण करता है, यानी कि जो चेक करने वाला है, वो फिर बहुत गलत सलत चीज़ों को समझता है। तो इसलिए इनको आप लिखिए मत। आप अपने लिए सोच रहे हैं वो अलग बात है, या रफली आप कर रहे हैं तो वहाँ लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप घटाना जानते हैं ना, तो दोनों प्लस प्लस के हैं, दोनों एक ही साइन के हैं, तो ऑब्वियसली बात है कट जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही यहाँ से -3x स्क्वायर है और ये माइनस का 4x स्क्वायर है, यानी घटने हैं, है ना। यहाँ भी घटे थे, दोनों चिन्ह एक जैसे थे, प्लस प्लस के थे तब भी घटेंगे, माइनस माइनस के दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो घटेंगे। अब माइनस के 3x स्क्वायर में से घटाएंगे आप 4x स्क्वायर को, तो कितना बचेगा आपको पता होगा, प्लस का x स्क्वायर बचेगा। माइनस का 17x को आप उतार लेंगे। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से इस काम को करना है। क्या काम को करना है कि आपको फिर से x स्क्वायर लेके आना है, ऐसी संख्या ढूंढनी है। तो मान ली मैंने x, अगर x का मैं x में गुणा करूंगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। तो x का गुणा कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस का 2x, इससे ये फिर से घट गया। अब इसमें से फिर इसको घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, घटाने पर माइनस के 17x में से प्लस का 2x जाएगा, तो माइनस के 15x प्लस का 30। ठीक है। अब मुझको यहाँ पर माइनस के 15x बनाने, x पहले से किससे गुणा करना होगा, माइनस के 15 से। तो माइनस के 15 से आपने गुणा करा, तो ये बन गया आपका माइनस के 15x। दो में गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 15 दूनी 30, प्लस का 30। अब आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे कट गए, शेषफल आ गया 0। क्लियर ये वाली बात। इसका मतलब ये हो गया कि x-2 से इसको भाग करा fx को, तो इसने क्या दिया, रिमाइंडर आप कोसेंट आपको क्या दिया, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15। यानी कि जो fx था आपका, उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में x-2 और दूसरे ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 15। ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैंने इससे पहले इतना सारा जो वीडियोस आपको सिखाए थे वो क्यों सिखाए थे। अब हमको 15 दूनी 30, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दिया है ना, 15 2 जा 30 के ऐसे फैक्टर करने होंगे कि माइनस करके यहाँ क्या संख्या है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है 1, माइनस करके 1 आना चाहिए। 30 के ऐसे फैक्टर घटा करके 1 आए, आपको ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं। तो वो 2 नंबर आपको पता चल रहे होंगे कौन से होते हैं, 6 पंजे 30 मैंने सुना है, तो बस मैंने उन्हीं को लिख लिया है। ठीक है। फैक्टराइजेशन करना आपने प्रैक्टिस किया होगा तो यहाँ से आप इजीली कर पाएंगे, और अगर आपने नहीं किया है तो पिछली वीडियोस को देख लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। x-2 एक ब्रैकेट में, यहाँ से 2x को आप कॉमन लेंगे, कॉमन लेने पर ये बचेगा x प्लस का 6, माइनस का 5 कॉमन लेंगे, x प्लस का 6, और इस तरीके से आपके पास अब 3 ब्रैकेट बने। एक था x-2, एक है x प्लस 6 और एक है 2x माइनस के 5। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी गलत कर लिए थे हम, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दिया करिए इस बात को। x-2 2x स्क्वायर प्लस 6x में से 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x, बच्चे यहाँ मैंने 6 लिख दिया था, गलत लिख दिया था, यहाँ बचेगा आपका 3, क्योंकि 2 भी तो कॉमन लिया है, तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो x प्लस का 3 आएगा। ठीक है। ऐसे यहाँ से माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 3, क्योंकि 5 3 से 15 होते हैं, राइट। अब आपके पास 2 ब्रैकेट और आ गए हैं, एक हो गया x-2, दूसरा हो गया बेटा x प्लस 3, और फिर हो गया आपका 2x माइनस के 5। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको और अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, x³ माइनस के 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 6। अब आपको क्या करना रहेगा, वही लास्ट वाली जो अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है 6, उसके प्राइम फैक्टर कीजिए। तो 6 के लिए प्राइम फैक्टर आप कर सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3, इस तरीके से। 1 तो सभी में आता है, तो एक्चुअली में 1 को तो कभी भी रख सकते हैं, लास्ट वाली उसमें भी रख सकता था मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें भी आपको वही काम करके देखना है, या तो x इक्वल टू 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3, इसको रख करके देखना है, और फिर आपको देखना है कि वही आपके आंसर्स भी आ रहे हैं या नहीं। चलिए मैं इसको x इक्वल टू 1 पर रख करके देखता हूँ। तो 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस का 6। सॉल्व करिए, 1 माइनस का 6 प्लस का 11 माइनस का 6, 11 और 1 12 और माइनस के 12 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू क्या रखा था आपने, 1 रखा था ना,
उस 1 को इधर ले आइए, तो यानी x माइनस 1 एफ एक्स का, इसको एफ एक्स मान लीजिए थोड़ी देर, क्योंकि पूरा नहीं लिखना पड़ेगा मुझे, इसलिए मैं एफ एक्स कह देता हूँ, का एक गुणनखंड है। आप मुझे बताइए ज़रा कि कितने गुणनखंड होंगे इसके। क्यूबिक इक्वेशन है 3 होंगे, आपको 1 मिल गया है। अब चाहिए शेष 2 के लिए, तो 2 के लिए चाहिए तो आपको भाग करना होगा। किससे करना होगा? जो आपका एक गुणनखंड आया है, कौन आया है? x माइनस 1, उससे भाग करना होगा। किसमें करना होगा भाग? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 6, इसमें भाग करना होगा। करिए। मैंने क्या बताया आपको कि जिससे आप भाग कर रहे हैं उसमें गुणा करने के लिए ऐसी नंबर सोचिए कि जहां आपको लिखना है उसके बराबर आ जाए। मुझे ये नंबर एक्स क्यूब बनाना है, एक्स क्यूब बनाने के लिए मुझको एक्स स्क्वायर से गुणा करना होगा। एक्स स्क्वायर से इस पूरे में गुणा करके यहाँ लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, इसमें से घटाना है, भाग में घटाते हैं इस तरह से, तो एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब चला जाएगा, इसमें से इसे घटाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस के 5x स्क्वायर बचेंगे, प्लस का 11x आपने उतार लिया। अब मुझको ये वाली नंबर क्या बनानी है? माइनस के 5x स्क्वायर बनानी है। x पहले से है तो माइनस 5x से अगर मैं गुणा कर दूंगा तो ये बन जाएगी माइनस के 5x स्क्वायर। माइनस 5x का गुणा इसमें करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये 5x बन जाए 5x, प्लस का हो जाएगी ये 5x, घटाने पर ये फिर से कट गया। ये हमेशा टर्म कट जाएगा क्योंकि हम उसी को काटने के लिए एक्चुअली में ये संख्या लिखते हैं कि उसके बराबर आ जाए। बराबर आएगा तभी तो घटाने पर वो कट जाएगा। तो बस वही प्रोसेस है। 11x में से 5x को माइनस करोगे 6x बचेगा, माइनस का 6। अब मुझको ये वाली जो x है इसको 6x बनाना है। 6x बनाने के लिए किससे गुणा करना होगा? 6 से करना होगा। 6 से गुणा करोगे तो 6x माइनस का 6 पूरा का पूरा चला गया, 0 बचा शेष पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो fx था उसको आप कैसे लिख सकते हैं? एक ब्रैकेट में x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6। अब आपको याद आ रहा होगा जिन्होंने वीडियोस को कंटिन्यू देखा है लगातार कि ये एक पहला क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने का। 6 के ऐसे फैक्टर जोड़ करके 5 आ जाए तो 3 दूनी 6 होता है, तो x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6। आप इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं, तो x को कॉमन लेंगे x माइनस का 3, माइनस के 2 को कॉमन लेंगे x माइनस का 3। ब्रैकेट आ गए हैं अब आपके पास बनकर x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में। दीज आर दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही 3 फैक्टर हैं जो इस क्यूबिक इक्वेशन के हैं। ये भी प्रोसेस ऐसी नहीं है कि आपको अलग से करनी है, ये भी प्रोसेस क्वेश्चन में दिखाने की है, तो आप दिखाइएगा। यहाँ के बाद में आप सीधा सीधा ये भाग करिए, फिर उसके बाद में ये करिए। मेरे पास बोर्ड पर इतना नीचे तक नहीं है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ। ठीक है, आप कॉपी में अपने में पूरा ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, पूरा शो कीजिए इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, एक 4 घात का भी समीकरण मैंने लिया है। इस 4 घात के समीकरण के साथ ही इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन भी होने जा रहा है। फिर से वही काम करेंगे कि लास्ट में अचर पद है आपके पास 6, इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर आप देखेंगे तो आपको प्लस माइनस 1 मिलेगा, प्लस माइनस 2 मिलेगा, प्लस माइनस 3 मिलेगा, एंड सो ऑन। काफ़ी सारे मिल सकते हैं जो भी 6 के आप फैक्टर करेंगे उसमें से देख सकते हैं। लगा करके देखना है किस पर वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, मैं 1 पर चेक कर रहा हूँ, x इक्वल टू 1 पर, तो 2 इंटू 1 ही हो जाएगा, प्लस 1 माइनस का 14 माइनस का 19 माइनस का 6। ठीक है, मैंने जल्दी सॉल्व कर लिया बस। तो ये हो गया 2 और 1 3 हो जाएगा, और ये सब माइनस के हैं, इसका मतलब 0 नहीं आ रहा है ना, नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब x इक्वल टू 1 तो इसका फैक्टर नहीं है। x इक्वल टू माइनस 1 चेक करिए ज़रा, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 की पावर 4, प्लस का ही 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, ये फिर आपका माइनस के 14 ही रहेगा, ये प्लस का 19, ये माइनस का 6। सॉल्व करिए इसको, ये 2 माइनस 1 1 बचा, माइनस का 14 प्लस के 19 माइनस 6 हो गए 13, 13 1 14 14 0। वेरी गुड, एक फैक्टर आपको मिल गया। क्या? x इक्वल टू माइनस 1, यानी x प्लस 1 जो है वो एफ एक्स का क्या है? एक फैक्टर है। ठीक है, गुणनखंड है। क्लियर है वाली बात? इसका मतलब एक ब्रैकेट आपको मिल गया। मैं थोड़ा सा रफली करूंगा, आप केवल समझिए। x प्लस 1 से अब इसको क्या करना होगा? भाग करना होगा। तो x प्लस 1 का भाग करेंगे आप 2x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस के 19x माइनस के 6। ये वापस से क्या आएगा पता है? ये वापस से एक क्यूबिक इक्वेशन आएगी। फिर क्यूबिक इक्वेशन को अभी जैसे लास्ट किए थे हमने फैक्टर, तो उसकी तरह से फिर फैक्टर करने होंगे। करिए ज़रा इसके फैक्टर। तो 1 से 2x की पावर 4 लेके आना है, तो 2x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए,
इसको घटाएंगे तो माइनस का एक्स क्यूब आ जाएगा। फिर माइनस के 14x² आपने उतार लिए हैं, माइनस के x² से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का एक्स क्यूब माइनस के x² घटा दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 13x² माइनस के 19x फिर से हो गए, तो माइनस का 13x से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 13x² और माइनस का 13x हो जाएगा, ये फिर से कट जाएगा आपका। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका माइनस का 6x माइनस का 6, तो माइनस का 6 से जाएगा माइनस का 6x माइनस का 6 पूरा का पूरा चला जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या हो गया कि जो fx था उसको आप लिख पाएंगे एक ब्रैकेट में x+1 और दूसरे ब्रैकेट में लिख पाएंगे आप 2x³ माइनस का x² माइनस का 13x माइनस का 6। ठीक है, अब मैं ज़रा इसको मिटा देता हूँ और इस बात को ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, अभी इसको मैं मिटा करके इसको ऊपर लिख रहा हूँ और फिर से इसको क्या करेंगे आप फैक्टर करेंगे। ठीक है, ये वाली बात मैं बस यहाँ ऊपर लिख देता हूँ वापस से कि ये fx था, आपने इसको एक बार फैक्टर कर लिया, यानी एक ब्रैकेट आपको मिल गया है और वो मिल गया है 2x³ माइनस के x² माइनस का 13x माइनस 6 के साथ में x+1। ठीक है, अब यहीं से मैं आपको देख रहा हूँ, ये इसको सॉल्व करूँगा मैं केवल, फिर से इसमें 6 आ रहा है, वही वाली चीज़ है। अब इसको फिर से एक बार 1 या 2 या 3 रख करके देखना है और सॉल्व करके चेक करने की कोशिश करनी है कि ये किस पर वैल्यू जो है इसकी 0 आएगी। ठीक है, तो एक बार मैं 2 रख के देख लेता हूँ, क्योंकि 1 तो मुझे मिल गया, -1 पर मिला था, -2 पर ही पहले रख करके देख लेता हूँ। तो 2 इंटू -2 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस के 13 तो प्लस का 26 हो जाएगा, माइनस का 6। मैंने x इजकल टू माइनस का 2 रख के देखा है, x इजकल टू माइनस का 2। ठीक है, चलिए रखिए, थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस करेंगे सवालों को तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब इसमें 3 संख्या माइनस की हैं तो माइनस पर ही वैल्यू मिलना ज़्यादा स्वाभाविक के बजाय प्लस के। ठीक है, ये मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया, इससे हमें पता चल जाता है क्या करना है। तो माइनस के 16 हो गए, माइनस के 4 हो गए, ये 26 में से प्लस का 20 बिल्कुल 0 आ गया। ठीक है, ये भी देखिए 16 4 20 तो 20 0 आ गया। इसका मतलब x इजकल टू -2 भी इसका एक फैक्टर है, तो आप कैसे लिख पाएंगे, fx इजकल टू x+1 एक हो गया और दूसरा आप लिख पाएंगे x+2। ठीक है, -2 को इधर लेके आएंगे तो x+2 एक और ब्रैकेट आ गया। अब यहाँ पर लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, इस क्यूबिक इक्वेशन को फिर से भाग करना होगा, और किसके द्वारा करना होगा भाग, मैंने देखिए थोड़ा समय बचाने के लिए इस तरह से लिख दिया उसको, x+2 से इसको फिर से भाग करना होगा, x+2 से अब आप इसको भाग कर दीजिए। चलिए भाग करिए इसको, वापस से क्या लेके आना होगा, तो 2x² 2x³ लेके आने के लिए 2x² से मल्टीप्लाई, तो 2x³ प्लस के हो जाएंगे 4x², इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घट गया, -x माइनस तो माइनस के 5x² माइनस का 13x उतार लिया, माइनस के 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 5x से आप मल्टीप्लाई करेंगे x में तभी आएगा माइनस के 5x², तो माइनस का 5x² माइनस के 10x सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कट गया, माइनस के 13 से प्लस का 3 तो माइनस का 3x बचा और माइनस का 6, तो माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x माइनस का 6 आएगा, ये पूरा का पूरा चला गया। तो क्या आएगा, नया आएगा आपके पास 2x² माइनस के 5x माइनस का 3। 4 घात का समीकरण था, ऑब्वियसली बात है कि इसके 4 फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर आपको मिल चुके हैं और दूसरा क्या है आपके पास, एक द्विघात समीकरण है जिसके फैक्टर आपको करने हैं। 3 दूनी 6, 3 2 जा 6 के ऐसे फैक्टर घटा करके 5 आए, 6 के ऐसे फैक्टर घटा करके 5 आए, 6 एकम 6, तो x+1 x+2 2x² माइनस का 6x प्लस का x, प्लस का क्योंकि घटाने हैं, माइनस के 5 तभी आएंगे जब माइनस का 6x प्लस का x होगा, माइनस का 3। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, तो x+1 x+2 ये आपका 2x लेंगे कॉमन तो x माइनस का 3 प्लस का 1 कॉमन तो x माइनस का 3। आपके पास ब्रैकेट आ गए हैं x+1 x+2 x माइनस 3 और एक और आपके पास आ गया 2x+1। दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और एक बात अच्छे से जान लीजिएगा कि जो क्यूबिक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या 4 घात के समीकरण हो, उनके फैक्टर यूनिक होते हैं, यही आंसर्स आएंगे चाहे आप किसी भी मेथड से करिए। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और पेपर में पूछे भी जाते हैं और बहुत मार्क्स के भी आते हैं, ज़्यादा नंबर के आते हैं। ठीक है, अगली वीडियोस में हम इसके बाद के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के एक्सरसाइज के मिक्स क्वेश्चन को बात करेंगे और लगभग 15 वीडियोज़ में इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, यूजफुल लगी है, लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने सहपाठियों को भी चैनल के बारे में बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं और यूँ ही कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।